आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड। सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा एससीईआरटी का, बुक हमारी गणित का जादू, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है। चैप्टर नेम है देखें किधर से। आज की क्लास में हम इसके करेंगे एक्सरसाइज। वीडियो नंबर हमारा 2 है। तो बच्चों अब चलो हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला पेज है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, तुम भी और डिज़ाइन बनाओ। जैसे देखो ये रंगोली के डिज़ाइन बनाए हुए हैं ना। अभी हमने एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में रंगोली के डिज़ाइन बनाने सीखे थे, तो ऐसे ही ये रंगोली के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो खाली जगह बची हुई है इसमें क्या करना है, आपने यहाँ से ये सारे डिज़ाइन यहाँ पे बनाने हैं, है ना। देखो कैसे, ये ऐसे बना हुआ है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है पूरा। ठीक है, बनाए, देखो, है ना। अब इसको इससे मिलाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ऐसे आपको क्या करना है, ये पूरा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वाला बना हुआ है, समझ आ रहा है ना सब बच्चों को। ऐसे ही ये सारे डिज़ाइन आपने खुद से बनाने, यहाँ से देखने और यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे पीछे दिया हुआ था बिंदुओं की हेल्प से ही आपने वो डिज़ाइन बनाने थे, लेकिन वो वाले डिज़ाइन देख के बनाने थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो क्या दिया हुआ है, बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाओ, है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी आकृति बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाया, है ना, वर्ग जिसको हम कहते हैं। या आप यहाँ पे इन डॉट्स की हेल्प से सर्कल बना सकते हो। ठीक है, या आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो, कोई फूल बना सकते हो ऐसे। लेकिन बनाना किसकी हेल्प से है, हाँ, इन बिंदुओं की हेल्प से बनाना है। ठीक है, बाकी भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ऐसे ही नीचे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत दिए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करना है। देखो वर्ग में और आयत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो वर्ग होता है उसके जो चारों लाइनें होती हैं, जो चारों लाइंस होती हैं, उनको सेम सेम बिंदु पे हमको मिलाना होता है। मतलब उनके जो चारों लाइनें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। लेकिन जो आयत वाली होती हैं वो आमने सामने की जो लाइन होती है वो एक जैसी होती है। मतलब ऐसे ऊपर नीचे वाली और साइड वाली एक जैसी होंगी। तो अब देखो हमें क्या करना है, इनको पूरा करना है। जैसे यहाँ से इससे मिलाया तो ये हमारा बन गया आयत। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखो, इसको हमने ऐसे बिंदुओं से मिलाया तो ये हमारा बन गया वर्ग, है ना। एक जैसी है ना, देखो लाइन है इसकी और इसकी आमने सामने वाली एक जैसी हैं। ऐसे ही इसको हमने इन लाइनों से पूरा करना है। ये हमारा क्या बना, हाँ, आयत बना। उसके बाद ये वाला देखो,
समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखो ये इससे मिला, अब इसको भी ऐसे हमें पूरा करना है। ठीक है, समझ आया सबको? अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे दिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए जो ये दी हुई हैं सारी चित्र जिनके नाम दिए हैं वो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे बनाने हैं। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, एक पतंग दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं की हेल्प से पतंग बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे पतंग। पतंग तो आप सबको बनानी आती ही होगी, आती है ना? बन गई पतंग, है ना? एक लाइन ऐसे भी होती है और ऐसे होती है ना? उसके बाद क्या है, एक पत्ता बनाना है। अब इसी बिंदु की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक पत्ता बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, एक फूल बनाना है। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या बनाना है, एक नाव बनानी है। समझ आ रहा है ना? अब दो बचे हैं, देखो एक बचा है, एक तारा और एक बर्तन बनाना है। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे बना लोगे आसानी से, है ना? इन बिंदुओं की सहायता से ही हमें क्या करना है, ये सारी चीजें अपनी बुक में बनानी है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, जैसे को तैसा। क्या दिया हुआ है, हाँ, जैसे को तैसा। अभी देखें क्या है, इस पे क्या लिखा है, एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली, है ना? चित्रकार कौन होता है, जो हमारी चित्र बनाता है। अब जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि आप मेरा चित्र बनाओ, है ना, या आप किसी और का चित्र बनाते हो, तो वो क्या हो जाता है, चित्रकार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो अमीना है ये इस चित्रकार से मिली है, उसने क्या कहा है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? उसके बाद जो चित्रकार है वो कह रहा है हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। कितने रुपए लेगा, 200। अब चित्रकार है तो फ्री में थोड़ी ना बनाएगा, पैसे तो लेगा वो, है ना? कितने पैसे लेगा, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है, कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। किसको दिखाया, हाँ, इस अमीना को दिखाया। उसके बाद अमीना यह तुम्हारी तस्वीर कैसी लगी, पर यह तो आधी है ना? इसने जो अमीना का चित्र बनाया है वो कैसा बनाया है, हाँ, आधा बनाया है। उसके बाद देखो बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है ना? अब देखो जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा जो आधा हिस्सा है वो भी आधे हिस्से के जैसा ही होगा। उसके बाद कह रहा है बस एक आईना सामने रखो और तुम पूरी तस्वीर मिल जाएगी। मतलब क्या कह रहा है वो उसको, कि आधा तो बना दिया और आधा आईना रखो। अब जब हम शीशे में देखते हैं तो हम जिस साइड खड़े होते हैं वो हमें उल्टा दिखता है ना, तो हमने एक साइड वो आधा चित्र जो है लगाएंगे तो वो इधर से ऐसे दिखेगा, तो वो हमें पूरा दिखेगा। तो ये चित्रकार अमीना को कह रहा है, जैसे देखो ये क्या है, क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी, ये चित्रकार कह रहा है अमीना को, क्योंकि अब ये शीशे में देख रहा है तो पूरा दिख रहा है। अब क्या किया, अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया, है ना? अब उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन यह तो
200 का आधा ही है ना, क्योंकि उसने आधा चित्र बनाया है, उसने उसको 100 रुपये दे दिए, है ना। तो 200 का आधा हुआ ना 100, 100 और 100 को हम मिलाते हैं तो कितना बनता है, हाँ 200 बनता है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी का है। अब उसने आधा हिस्सा बनाया है तो आधे का क्या हुआ, 100 हुआ, आधा तो बनाया नहीं तो 100 हट गए, है ना। इसीलिए एक आईना नोट के सामने रखा और उसने भी वैसा ही किया जैसा चित्रकार ने किया अमीना के साथ। तभी तो यहाँ पे लिखा है जैसे को तैसा। उसने आधा चित्र बनाया तो उसने 200 का आधा दे दिया और आईने के सामने दिखा दिया, तो आईने में भी 100 रुपये दिख रहे थे और वैसे भी, तो कितने हो गए, पूरे 200 हो गए, है ना। आगे चले। अब देखो यहाँ पे चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चित्रों के आधे हिस्से को ही बनाया। जैसे यहाँ पे देखो आधा हिस्सा दिख रहा है ना, इन चित्रों के बाकी बचे हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। अब यहाँ पे इस चित्रकार ने क्या किया है, आधे चित्र बनाए हैं, है ना। आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपको देखने से ये पता चल रहा है ना, क्या है ये बताओ, हाँ बटरफ्लाई है ना। तो देखो इसको पूरा करना है आपने। वैसे तो आपको इसको आईने की मदद से क्या करना है, पूरा करना है। किसकी मदद से, आईने की। क्यों, क्योंकि आप इसको आईने में देखोगे, है ना, तो ये आपको पूरी दिखेगी जैसे अमीना को दिखाया था, है ना, चित्रकार ने। तो वैसे ही आपको ये पूरा करना है और बताना है साथ में कि ये किस चीज का चित्र है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, वैसे तो ये बटरफ्लाई थी, ये हमारा दिया है, उसके बाद ये क्या है, मुखौटा है ना, बिल्ली का। उसके बाद ये स्टार है और ये फिश है, मछली है ना। तो आप सबको ये पूरा करना है अब, ठीक है। आधा बना हुआ है और आधा बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, क्या हम नीचे दिए गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये चित्र दिए हुए हैं इनकी मदद से कह रहा है, इसका मतलब क्या है, चित्रकार ने कौन सा तरीका अपनाया था, हाँ आधा चित्र बनाया, उसके बाद आधे को आईने में देखा, है ना, तो पूरा हुआ। लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये देखो कैसा दिख रहा है, तो हम इसको आधा करेंगे और आईने में देखेंगे तो ये वैसा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है, तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बार हिस्सों में न बांटा जा सके। उसके बाद कह रहा है तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह 2 बार हिस्सों में न बांटा जा सके। देखो जब जो चीज़ें एक जैसी होती हैं, मतलब उनकी शेप एक जैसी होती, तभी हम उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। जैसे चित्रकार ने हमारी चित्र बनाई, है ना, जैसे अमीना की चित्र बनाई, तो अमीना क्या है, इधर से भी वैसी है और उधर से भी ऐसी है, इसलिए उसने आधी तस्वीर बनाई और आधी आईने में दिखा दी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, जो आधे हिस्से में ना बांटी जा सके, है ना। जैसे देखो हम यहाँ पे ये 7 बनाते हैं। अब देखो इसको हम कहाँ से, इधर से भी नहीं बांट सकते आधे हिस्से में, है ना, और यहाँ से भी नहीं बांट सकते। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे 2 बनाया,
ऐसे ही देखो, इस दो को भी नहीं बांट सकते। आप ऐसे बांटने की कोशिश करो तब भी नहीं हो, और ऐसे बांटने की कोशिश करें तब भी नहीं हो सकता। समझ आया आप सबको कि हम इनको आधे हिस्से में आईने में नहीं देख सकते, है ना। अब अगली तस्वीर आप खुद से बनाओगे, है ना। आगे आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम दो हिस्सों में बांट के आईने में नहीं देख सकते। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। ये सारी शेप्स दी हुई हैं, हमको क्या करना है, में से देखना है कि कौन से चित्र को हम आईने में आधा बांट सकते हैं और किसको नहीं। तो हमें इसमें निशान लगाना है। जैसे देखो, इसको हम ऐसे आधा करेंगे और इधर आधा करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं आईने में। तो ये हमारा चेक का निशान हो गया। उसके बाद इसको भी हम आधा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको देखो, यहाँ से इसकी शेप कैसी है और यहाँ से देखो तो इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद इसको हम कर सकते हैं आधा, इसको भी कर सकते हैं। अब देखो, ऊपर से ये गोल शेप है ना, और नीचे से ये कैसी है, तो इसको हम नहीं कर सकते, है ना। समझ आ रहा है ना आप सबको। उसके बाद देखो, ये बी है तो ये बीच से है ना, इसको भी कर सकते हैं। इसको बताओ, हाँ इसको भी कर सकते हैं। अब आप सबको समझ आ रहा है ना। उसके बाद इसको बताओ, इसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी शेप देखो ऊपर से और इसकी देखो तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये ग्लास की शेप है, इसको बताओ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से अलग शेप है और नीचे से अलग है। उसके बाद ये देखो, इसको हम कर सकते हैं, है ना। इसको अब आप सारे बताओ, हाँ वेरी गुड। इसको बताओ, हाँ इसको भी कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, वेरी गुड। इसको बताओ, इसको नहीं कर सकते, और इसको, हाँ। तो इन शेप्स में से हमें पता चला कि किसको हम आधा हिस्सा करके आईने में देख सकते हैं। उसके बाद देखो, ये कह रहा है कुछ और उदाहरण दो। यहाँ पे हमें कुछ और शेप्स बनानी है जिसको हम आईने में आधा कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो हमने यहाँ पे बनाया ऐसे सर्कल बना दिया, है ना। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं आधा करके, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि ये गोल है ना। किधर से भी इसको आधा करके देख सकते हैं। उसके बाद अगली आकृति हम बनाए कोई, जैसे हमने ये सी बनाया। अब इसको देखो, यहाँ से हम आधा करके देख सकते हैं, है ना। आईने में देखेंगे तो इसको आधा करके देख सकते हैं। समझ आ रहा है ना आप सबको। अब आगे दो और आकृति बनानी है ना। ये सारे कौन बनाएगा, हाँ आप सारे बनाओगे, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इस पे क्या लिखा है, क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो। इन सारे चित्र में से हमको देखना है कि हम किस चित्र को आधे हिस्से में बांट सकते हैं और किसको नहीं बांट सकते। देखो, यहाँ पे इस चित्र को हम देखें तो इसको हम ऐसे आधे हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। उसके बाद ये आगे एनुलप दिया हुआ है, इसको भी हम आधे हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। उसके बाद ये 8 दिया हुआ है, इसको भी हम आधे हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। उसके बाद ये सीजर दी हुई है, इसको भी यहाँ से आधे हिस्से में बांट सकते हैं। समझ आ रहा है ना सबको। उसके बाद ये गोला है, इसको तो हम किधर से भी आधे हिस्से में बांट सकते हैं। यहाँ से भी बांट सकते हो आप, और यहाँ से भी बांट सकते हो, और यहाँ से भी बांट सकते हो, है ना, क्योंकि ये गोल शेप है ना। उसके बाद इसको देखो, इसको तो नहीं बांट सकते, तो यहाँ पे हम
कांटा लगा देंगे। उसके बाद ये पेंसिल है, इसको देखो, इसको भी हम बांट सकते हैं ऐसे, है ना। उसके बाद ये देखो कप है, इसको हम बांट सकते हैं क्या, बताओ आप सारे। नहीं बांट सकते, क्योंकि यहाँ से इसकी शेप अलग है ना। तो यहाँ पे हम कांटा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखो, इसको बांट सकते हैं, हाँ वेरी गुड, इसको भी बांट सकते हैं आधे हिस्से में। अब इसको बताओ, हाँ वेरी गुड, आप सबको अब समझ आ गया, सही से आ गया ना। तो बाकी की जो चीजें हैं इनको आप खुद से बांट लोगे, बताओ सारे, बांट लोगे ना। हाँ, ऐसे ही हमको देखते जाना है बस, और बांटते जाना है, ठीक है। आगे चले। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उनको पूरा हिस्सा करना है, ठीक है। और आपको अंदाजा लगाना है कि ये शेप है या नहीं है। अब आप यहाँ से देखो, ये क्या, एक चींटी है ना, इसने हमको ये काम बताया है ना। तो आप देखो यहाँ से आपको ये क्या दिख रहा है, बताओ। हाँ वेरी गुड, ए दिख रहा है ना ये आपको यहाँ से। तो इसको हमें ऐसे पूरा करना है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद ये बताओ, हाँ ये सी है, इस सी को पूरा करना है हमने। उसके बाद ये, हाँ ये एच है, वेरी गुड, आप सबको तो समझ आ गया सही से, है ना, आ गया ना। उसके बाद ये बताओ, क्या लग रहा है, जे फॉर जोकर लग रहा है, नहीं, क्या लग रहा है, हाँ यू फॉर अम्ब्रेला है ये, ठीक है। उसके बाद ये, हाँ ये बी फॉर बॉल है, इसको कौन पूरा करेगा, आप सब। उसके बाद ये के फॉर काइट है, ठीक है, इसको पूरा कर लोगे। उसके बाद नीचे भी दिया हुआ है, देखो इन अक्षरों को भी क्या करना है आपने, पूरा करना है ना। जैसे देखो ये आपको पता चल रहा है क्या है, ये एच है, उसके बाद ये, हाँ ओ है ये, और ये डब्ल्यू है, उसके बाद ये, हाँ ये भी डब्ल्यू है, ये हमारा ए है, और ये एक्स है, ठीक है। अब नीचे वालों को भी पूरा करना है ऐसे ही, ये सी, ये हमारा ओ है, ये भी ओ है, और ये हमारा के है, और ये ई है, और ये, हाँ डी है, उसके बाद ये भी डी है, ये, हाँ टी है ये, और ये सी, और ये फिर से ई, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, अगले पेज पे चले। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुखौटा बनाना, ये क्या है, चींटी है ना। और चींटी क्या कह रही है अब हमको, मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊंगी। कौन बता रहा है, ये चींटी बता रही है। उसके बाद कागज का एक टुकड़ा लो, इसे बीच से ऐसे मोड़ दो। उसके बाद फिर क्या कह रही है, एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चित्र बनाओ। ये आपको इस पेज पे ऐसा बनाना है, ठीक है, एक तरफ। उसके बाद एक कैंची से इसे किनारों से काट लो, जैसे ये साइड वाला जो पेपर है इसको सारे को काट देना है, जो शेप है उसको रखना है। उसके बाद अब इसे
खोलो और आँख नाक मूंछ बनाओ, मतलब इसको खोल के आपको क्या करना है, ये आंखें बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसे रंगों से भर दो, ये जैसे बनाना, इसके अंदर क्या करना है, हमने रंग भरना है और उसके पीछे क्या करना है, एक छल्ला बांध देना, एक रबड़ बांध देनी। जैसे आप मुखौटा पहनते हो तो एक पीछे ऐसे बना होता है ना छल्ला रबड़, जिससे क्या वो मुखौटा गिरे ना, है ना। तो ऐसे ही करना है। उसके बाद कह रहा है तुम्हारा मुखौटा तैयार है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ और मुखौटे बना सकते हो। जैसे ये एक लड़की का है, ये हाथी का है ना। उसके बाद ये हिरन का है। तो आपको इसके जैसे ही ये वाले चित्र का मुखौटा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे इसको पूरा करना, ठीक है। और बाकी की जो एक्सरसाइज में मैंने बताया है आपको पूरा करने का, वो भी आप खुद से पूरा कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।